नमस्कार बच्चों, आपके लिए लेके आ चुका हूँ कक्षा 11वीं का त्रैमासिक परीक्षा पेपर। यहाँ पे ओरिजिनल पेपर है ए टू जेड। आपको कोई संदेह नहीं करना है, बस आपको तैयार करना है, रफ कॉपी निकाल लेना है और तैयार करना शुरू कर देना है। फाइनली चलिए अपन शुरू करते हैं। यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं और प्रश्नों के आंसर भी आपको मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। फाइनली अगर चैनल पर नया आ रहा है, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन दबा लें, ताकि आपको अगला पेपर जैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चाहिए समय त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 है, हिंदी विषय है, कक्षा 11वीं है, समय 3 घंटा है और निर्देश भी आपको कुछ ऐसे दिए गए हैं। निर्देश आपको बाकायदा पढ़ लेना है, इन चीज़ों को आपको आपको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ लें इनको। अब मैं यहाँ पे कुछ सही विकल्प की बात करूँगा। नामक का दरोगा का कहानी का प्रकाशन वर्ष हुआ था, तो ये 1924 में हुआ था। फाइनल इसका राइट आंसर जी हो जाएगा। करुण रंग का स्थायी भाव क्या होगा? तो करुण रंग का स्थायी भाव आपको बहुत ही पता है कि दुख या फिर हंसी या फिर शोक या फिर क्या होगा, तो इसका दुख या होगा शोक होगा। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौपाई में प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो फाइनली चौपाई की मात्राएं 15-13 होती हैं, तो यहाँ पे 15-13 आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है। ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, गजल के शेर छंद की क्या आवश्यकता है? तो यहाँ पे जो धुन है ना, उसकी बात कर रहा, गजल की शेर की बात की है। फिर नेक्स्ट है, मियाँ नसीरुद्दीन थे। मियाँ नसीरुद्दीन थे तो क्या थे वो? एक बार निठल्ला आदमी थे। कहते हैं निठल्ला आदमी थे। फिर नेक्स्ट आता है, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। ये सॉरी, रचना पूछा है ना, हाँ, पर रचना की बात कर रहा, तो यहाँ पे इसको 3 प्रकार लगाएंगे आप और आपको बेशक तैयार कर लेना है। तो मैंने पहले खालिस्तान यहाँ पे सभी का सारे आंसर क्लियर कर दिए हैं। अब चलते खालिस्तान की बात करेंगे। यहाँ पे आ जाते हैं अपन लोग खालिस्तान। अब मैंने ये वीडियो में पूरा आंसर मैं दिखाने वाला हूँ। खालिस्तान में घर की याद की कविता ऋतु में लिखी गई थी। तो बहुत ही बात है, जब घर की याद कब आई थी? उसको शीत ऋतु में आई थी। ठीक है। तो अपन क्या लगाएंगे? शीत ऋतु की बात करेंगे। यहाँ पे 3 ऑप्शन है, तो शीत ऋतु पे आंसर लिख कर ले। नेक्स्ट है, मियाँ नसीरुद्दीन खान किस प्रकार की रोटी बनाने के लिए मशहूर थे? तो मियाँ नसीरुद्दीन तो 42 प्रकार के रोटी बनाने में मशहूर थे। नेक्स्ट है, रस के अंग माने जाते? तो रस के अंग 4 अंग माने जाते। बहुत ईजी क्वेश्चन है। और नेक्स्ट है, भारत शब्द में भाषा का होता है? तो यहाँ पे भारत शब्द में, यहाँ पे जो इसकी बात कर रहा है वो संस्कृत भाषा का वो होता है। ठीक है। यहाँ पे संस्कृत भाषा होगा। यहाँ पे अंग्रेजी लिखा है लेकिन आप गलत है इसको। ठीक है। हाँ, यहाँ पे संस्कृत लिख लेना आप। नेक्स्ट है, सरकारी कामकाज के लिए भाषा को कहते हैं अपन? तो राजभाषा कह देते हैं। ठीक है। सरकारी कामकाज के लिए अपन राजभाषा कह सकते हैं। शब्द के पूर्व लगने वाले शब्द को उपसर्ग कहा जाता है। बहुत ही बड़ी बात है, ये आपको पता भी है। और फाइनली मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। एक बार मैं टिक मार्क कर देता हूँ। यहाँ पे शीत ऋतु हो जाता है, यहाँ पे 42 रोटी हो जाता है आपके। यहाँ पे है, हाँ, रस के 4 अंग हुए हैं। और यहाँ पे अंग्रेजी की जगह में यहाँ पे भारत शब्द प्रमुख भाषा है, संस्कृत भाषा का है। फिर यहाँ पे सरकारी कागजात के लिए यहाँ पे राष्ट्रभाषा हो जाएगा और पूर्व लगने वाला शब्द को उपसर्ग कहते हैं। फाइनली ये चीज़ अपडेट है। अब आते हैं सत्य और असत्य की बात करेंगे बच्चों। तो यहाँ पे सत्य और सत्य आपके सामने है। जयशंकर प्रसाद छायापति के कवि हैं, तो बात सही है, सत्य है। नेक्स्ट है, जामुन के पेड़ के नीचे देखे देखे दे देवे आदमी के मिर्जा गाबिल का शेर सुनाया था, तो ये बात भी सत्य है। ठीक है। फाइनली फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहा माधे छंद है, ये बात भी सही है। नेक्स्ट नामक का दरोगा कहानी है, तो ये बात भी सत्य है। नेक्स्ट दुष्यंत कुमार गजलों के लिए जाने जाते हैं, तो ये बात भी सत्य है। और नेक्स्ट रस्सी रस्सी नहीं सांप है, ये लेकिन भ्रांतिमान अलंकार, ये बात भी सत्य है। मतलब फाइनली जितने क्वेश्चन आपके सामने ये दिए गए हैं, ये सारे सारे क्वेश्चन क्या हैं? सत्य हैं। इनके आंसर सत्य सब लगाएंगे, आपको पूरे के पूरे 6 नंबर देखने को मिलेंगे। ठीक है। फाइनली आप चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पे, देखेंगे सही जोड़ी की बात करेंगे। और सही जोड़ी आपके सामने शेखर जोशी जी की बात कर रहा है। तो शेखर जोशी एक हमारे एक उपन्यासकार हैं, उपन्यास हैं, तो यहाँ पे उनको उपन्यास पे टिक कर लेना आप लोग। ठीक है। शेखर जोशी का मतलब उपन्यास हो जाता है। फिर नेक्स्ट शब्द शक्ति भेद का है, तो शब्द शक्ति भेद कितने प्रकार के अपने पास? शब्द शक्ति भेद 3 प्रकार के माने जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एक है, इसके बाद है राजभाषा। ठीक है। यहाँ पे कुछ दिया है, हाँ, राजभाषा। राजभाषा क्या कहलाता है? तो राजभाषा सरकारी मामलों के कामकाज के लिए ये कहा जाता है, राजभाषा हो जाता है। ठीक। उपन्यास की बात करेंगे, तो उपन्यास जो होना है आपका, वो आप उसे थोड़ा सा देख लीजिएगा कि उपन्यास यहाँ पे कौन सा है। और निर्मला पुतुल का क्या है, और समाचार पत्र कौन से है, और रामचरितमानस एक श्रव्य काव्य माना जा सकता है। ये चीज़ कंप्लीट कर लेना आप लोग। ठीक है। आप चलते हैं, आप लोग इसके बाद निर्मला, हाँ सॉरी सॉरी, ये निर्मला पुतुल जी की बात जो कर रहे हैं, अल्मोड़ा कहलाता है। फिर समाचार पत्र की बात करेंगे, तो अपन लोग समाचार पत्र एक प्रिंटिंग मीडिया है, तो यहाँ पे आप कहा जाए तो आप इसको छोड़ सकते हैं अभी। फिर रामचरितमानस जी था, तो रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखा है, हाँ। तो यहाँ पे कुछ ऊपर आपके सामने प्रिंटिंग मीडिया दिया, हाँ, ये प्रिंटिंग मीडिया यार आपका रामचरित तुलसीदास है, और ये लोगो। ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे 4 नंबर का येलो डेटा एक प्रिंटिंग मीडिया हो जाता है। ठीक। ये चीज़ कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं यहाँ पे एक वाक्य में उत्तर। और एक वाक्य में उत्तर देखें, कबीर दास के अनुसार मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ है? तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो 5 तत्व हैं,
पृथ्वी, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ठीक है, ये सारे सारे कंप्लीट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाँ कहाँ गया क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6, सॉरी सॉरी, प्रश्न नंबर 5 के हैं दूसरा। भवानी प्रसाद मिश्र के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? बहुत इजी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपसे अगर नहीं बनाना तो मैं आपको आज शपथ बोलता हूँ कि आप पास नहीं हो जाओगे। ठीक है, तो भवानी प्रसाद मिश्र के कुल कितने सदस्य थे? 8 सदस्य थे बेटा, 8 सदस्य थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, माली दौड़ दौड़ किसके पास गया था? तो माली दौड़ते दौड़ते राजा के पास गया था। किसके पास? राजा के पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने और आएगा, अलंकार किसे कहते हैं? तो काव्य की शोभा वाले तत्व को अलंकार कह सकते हैं। ये चीज है। रस किसके कितने प्रकार होते हैं? रस के 4 प्रकार होते हैं। 4 प्रकार के नाम लिखो आपको। और टेढ़ी खीर के मुहावरे का अर्थ क्या हो? टेढ़ी खीर के मुहावरे का अर्थ जो होगा आपका, वो सीधा कहा कि जटिल समस्या को कठिनाई बनाना। ठीक है, और आदिवासी लोग दिल से कैसे होते हैं? तो ये चीज़, आदिवासी लोग दिल से सच्चे होते हैं। क्या होते हैं? सच्चे व सरल होते हैं। क्या होते हैं? सरल। ठीक, ये चीज़ कंप्लीट हो गया। अब प्रश्न नंबर 6 अब आते रहेंगे, प्रश्न नंबर 6 से लेकर के और बाकी क्वेश्चन में है आपको, जिसको आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका वो आंसर देखने के लिए मिल जाएगा। अभी जस्ट पहले इसको आप देखो, फिर इसका नेक्स्ट आंसर भी आपके सामने आने वाला ही है। ये पूरा कंप्लीट कर लो, फिर आप शुरू करते हैं, पर नेक्स्ट में आ जाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। तो फाइनली छात्रों, मैंने आपको पहले पार्ट में ये सारे ऑब्जेक्टिव वगैरह कंप्लीट करवा दिए थे। आपको एक बार मैंने फिर से दिखा देता हूँ, इनके आंसर भी आप कंप्लीट करा देता हूँ अभी। और साथ में 6 से लेकर प्रश्न नंबर 23 तक के सारे सारे आंसर A to Z पे देने वाला हूँ। तो शुरू हो जाइए, और कुछ नहीं करिए, बस आपको लिखना शुरू करना है और कुछ नहीं। ठीक है, ये चीज़ कंप्लीट कर लो। आप शुरू करते हैं अपन लोग इसके आंसर की ओर आते हैं। चलो, हिंदी की बात करें यहाँ पे, अच्छे यानी मैंने पहले पेपर दिखा चुका। पहले का आंसर 1924 है, दूसरे का दुख है, तीसरे का 15 प्यारा है, धुन है और निठाला है और 3 है। ये प्रश्न नंबर 6 के 6 नंबर आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न नंबर 2 की बात करेंगे, यहाँ पे शीत ऋतु है, 42 है, 9 भाग है, संस्कृत है, राजभाषा और उपसर्ग है। 6 नंबर आपके यहाँ पे मिल जाते हैं। सत्य 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 6 नंबर यहाँ पे मिल जाते हैं। मतलब आपको 36 18 36 24 पास ही मिल जाते हैं। प्रश्न नंबर 4 सही जोड़ी कुछ दिया है, सही जोड़ी आपके सामने का आंसर कंप्लीट है। शेखर जोशी का उपन्यास हो जाएगा। संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं, राजभाषा, सरकारी मामलों काम है, और एगोल ठेठा प्रिंट मीडिया है। निर्मला पुतुल जी और अल्मोड़ा है, मतलब यानी कहानी है। समाचार पत्र प्रिंट मीडिया कहलाता है, और सर रामचंद्र मालक तुलसीदास जी की लिखी गई कहानी है। मतलब लिखी कंप्लीट हो गया। चलते प्रश्न नंबर 5 देंगे। प्रश्न नंबर 5 आपके सामने कुछ इस तरह क्वेश्चन दिया है, कबीर जी के अनुसार अब कितनी जगह 5 जल, पृथ्वी, आयु, वायु, आकाश हो गया। नेक्स्ट, भवानी प्रसाद मिश्र के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? 8 सदस्य थे। फिर चलते प्रश्न नंबर, माली दौड़ दौड़ किसी पास? राजा के पास जाता था। और अलंकार में कविता साहित्य की दो विशेष सुंदर प्रयोग होने के कारण इसी का आती है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर, और नेक्स्ट है इसका रस के 9 प्रकार होते हैं, श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, अद्भुत, भयानक और विभत्स और रौद्र, शांत। यहाँ पे नेक्स्ट टेढ़ी खीर का मुहावरे का अर्थ क्या है? तो जटिल समस्या को कठिनाई से सामने से निकालना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आदिवासी तेल के सच्चे और सरल क्यों होते हैं? इसे आप देख सकते हैं। तो आदिवासी तेल सरल और सच्चे क्यों होते हैं? तो वो अच्छे होते हैं, इसलिए सरल और सच्चे होते हैं। ठीक है, आदिवासी लोग। अब आते प्रश्न नंबर 6 देखें बच्चों। प्रश्न नंबर 6 आपके सामने कुछ इस तरह दिया है, भरतेंद्र के 2 निबंधकार लिखिए। तो भरतेंद्र के 2 निबंधकार हुए आपके सामने दे दिए गए। पहला हरिश्चंद्र, भरतेंद्र हरिश्चंद्र पहला नंबर, और दूसरा राणा महाराणा प्रताप। ठीक, इन इन क्वेश्चनों का आंसर आपको स्क्रीनशॉट करके तैयार कर लेना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, द्विवेदी युग के निबंधकार लिखिए। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनाएं इनके पूछे गए थे, यहाँ पे 2 रचनाएं लिखे हैं, और यहाँ पे श्रीधर पाठक की रचनाएं भी ली गई है। ठीक, कंप्लीट प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 7 आपके सामने कुछ इस तरह दिया है। प्रश्न नंबर 7 है, बस्तियों को शहर में विद्यमान भी चकाचौंध तथा बनावटी जीवन में बनाने की आवश्यकता होती है। यही चकाचौंध तथा बनावटी जीवन बस्तियों को पवित्र और सरल जीवन का प्रभाव पड़ता है। इस शहरों में प्रदूषण की समस्या मनुष्य को उभार रूप दे देती है। इस प्रकार जीवन को अंगीकार कहते हैं। प्रदूषण समस्या को आप पे बारी भी कह सकते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट हो गया। प्रश्न नंबर 8 देखें। प्रश्न नंबर 8 के सामने, मीरा की उपासना किस रूप से करती है वह बताओ। तो मीरा कृष्ण के लिए अपने पति को यह एक रूप से अनुसरण करके हारने वाला है। वे स्वयं को वार सकती है। जिस कृष्ण के सिर काट मुकुट पहना है वही श्री कृष्ण के पति माना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 देखिए हम लोग। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 के सामने सामने, कबीर दास और दृष्टि में ईश्वर में एक समर्थन को तर्क लिखिए। ठीक है, तो आपके सामने कुछ आंसर दिए हैं, इसे भी स्क्रीन शॉट कर तैयार कर लो बच्चों। अब चलते हैं अपन लोग शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 10 में। यहाँ पर रेखा चित्र संस्मरण अंतर आपके सामने दे दिया गया है, और रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर आपको तैयार करना ही करना है। ये चीज़ को लिखना ही लिखना है, ये तैयार करके भी जाना, ये पेपर में आने वाला ही है। ठीक है, कंप्लीट हो गया ना। अब चलते प्रश्न नंबर 12 प्रश्न नंबर 10 देखें। प्रश्न नंबर 10 आपके सामने निपट गया। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं अपन लोग। प्रश्न नंबर 11 कहाँ है? या फिर मियाँ नसीरुद्दीन नाना भाई को मसीहा क्यों कहा गया? तो ये आपके सामने इसका आंसर रहा, जो मसीहा कहा गया। तो ये आप इसे देख लो और तैयार कर लो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह आएगा। प्रश्न नंबर 12। ठीक, प्रश्न नंबर 12 का स्क्रीन शॉट। यहाँ पे बारिश में दृश्य, बारिश
में दृश्य विविध चित्रों में से क्या मुश्किल में आई उसका समाधान किस प्रकार हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे इसका देख सकते हैं समाधान वगैरह दे दिया गया है। अब प्रश्न नंबर 13 आपके सामने दे दिया गया है, तो प्रश्न नंबर 13 देख लेते हैं। राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर देखना है, तो राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर। ठीक, ये चीज़ कंप्लीट कर लो, फिर चलते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास सामने ही है, अपन 13 नंबर 14 देखेंगे और 15 देखेंगे अपन लोग। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 आपके सामने कुछ इस तरह क्वेश्चन दिया गया है। नियंत्रण की गणना दवाई वसीयत को कहा गया है, ये चीज़ आपको देख ले, लेखक को बीच क्यों बेच के, ये चीज़ दोनों को देख ले, मुझे नहीं पता। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। प्रश्न नंबर 15 है, डायरी लेखन के दो महत्वपूर्ण विशेषता लिखिए। तो यहाँ पर डायरी लेखन दो महत्वपूर्ण विशेषता, तो दो लिखना है तो बहुत ज़्यादा लिख दिया, डायरी और दूसरा डायरी, इन दोनों को तैयार करके आना आप लोग। ठीक है, अब फाइनली पूरा पूरा क्वेश्चन का आंसर मैंने कंप्लीट कर दिया, बस व्याकरण पोर्शन का कंप्लीट हो गया है। साथ में आपका सिर्फ रह गया था अनसीन पैसेज, और वो भी आप नहीं करेंगे तो अपने आप मन से करना चाहिए आपको। ठीक है, फाइनली कंप्लीट हो गया पूरा पेपर यहाँ पे कक्षा 11वीं का। अब शुरू करता हूँ कक्षा 12वीं बनाने के लिए। ठीक है।